हेलो बच्चों, तो मैं आ गई हूँ एक फिर से नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है डिटर्मिनर्स। क्या होते हैं डिटर्मिनर्स? बहुत सारी चीजें आपको ऐसी कंफ्यूजिंग लगेंगी कि डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स क्या है। तो सबसे पहले डिटर्मिनर्स का मतलब समझो। तो डिटर्मिनर्स क्या होता है? निर्धारक, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? निर्धारक। अब ये क्या निर्धारित करते हैं? ये निर्धारित करते हैं, हमें बताते हैं हमारी नाउन कैसी है। तो ऐसा तो हमको विशेषण भी बताता था कि हमारी नाउन अच्छी है, बुरी है, गंदी है, बड़ी है, छोटी है, कैसी है। तो ये तो हमको एडजेक्टिव से भी पता चलता था। तो क्या डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव दोनों सेम है? सेम तो कहेंगे, लेकिन किस एक एंगल में वो कहीं जाकर के डिफरेंट होते हैं, उस चीज को समझने के लिए हमको डिटर्मिनर्स को समझना होगा। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स जो हैं आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम लेवल पर, तो वो चीज भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसके लिए कुछ डिटर्मिनर्स को आज पढ़ेंगे और कुछ जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं एडजेक्टिव्स जो हैं वो भी रिवाइज होंगे, क्योंकि डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव बात एक ही होती है। बस एक चीज जो मैं आपको समझाने चाहती हूँ कि क्या है डिटर्मिनर और क्या है एडजेक्टिव्स, तो वो एक डिफरेंस जो है छोटा सा, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगी। तो आप बेहतर समझ पाओगे कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनर्स, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। तो डेफिनेशन कहती है अ डिटर्मिनर्स इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड। क्या करती है? डिटर्मिनर जो है वो नाउन से पहले यूज होती है। ठीक है, तो एडजेक्टिव भी नाउन से पहले यूज होते थे, बट एडजेक्टिव में एडजेक्टिव से भी पहले यूज होते हैं। हमने जब एडजेक्टिव की डेफिनेशन समझी थी, तो एडजेक्टिव क्या करते हैं? एडजेक्टिव जो है एडजेक्टिव से पहले भी यूज हो जाते हैं। एडजेक्टिव क्या करते हैं? एडजेक्टिव नाउन से पहले भी यूज हो जाते हैं। तो वो किसी की विशेषता बताते हैं, वो विशेषता किसी की बता सकते हैं। डिटर्मिनर क्या करता है? नाउन के बारे में निर्धारित करता है कि नाउन कैसी है, छोटी है, बड़ी है, मोटी है, ज्यादा है, कम है। ठीक है, तो ये सब चीजें बताने के लिए डिटर्मिनर्स को यूज किया जाता है और वो नाउन को शो करती है कि नाउन कैसे यूज हो रही है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से आप देखिए तो आपको क्लियर होगा। हर मदर इज एन आइडियल लेडी। उसकी मम्मी क्या है? एक आदर्श नारी है। ओके, तो मदर, इस मदर क्या है? ये मदर हमारी नाउन है। नाउन से पहले लगा हुआ है हर। तो क्या ये एडजेक्टिव है? हाँ, ये एडजेक्टिव है। क्या ये डिटर्मिनर है? हाँ, ये डिटर्मिनर भी है, दोनों हैं। ठीक है, और कैसा वाला एडजेक्टिव है? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जहां पर हम माय, हर, हिज, इन सब चीजों को यूज करते हैं, इन वर्ड्स को यूज करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन पर्सन इज मिसिंग फ्रॉम द ग्रुप। एक पर्सन जो है इस ग्रुप से मिसिंग है। तो पर्सन कौन सा? एक। तो क्या वन एक डिटर्मिनर है? हाँ है। क्या ये एक एडजेक्टिव है? यस, ये एडजेक्टिव भी है, दोनों है। प्रिया इज टेकिंग हर फर्स्ट स्टेप। प्रिया ने अपना पहला कदम लिया। तो यहां पर कैसा फर्स्ट स्टेप लिया? किसने फर्स्ट लिया? प्रिया ने अपना पहला कदम। तो यहां पर एक हर दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है, स्टेप दे रखा है। तो पहली चीज यहां पर फर्स्ट, ये भी एक एडजेक्टिव है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो हम नंबर्स एडजेक्टिव वाले बोलते हैं, तो वो भी है। हर यूज कर रहे हैं तो ये पॉजेसिव भी है। बट यहां से आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि कब एक डिटर्मिनर यूज होता है और कब एक एडजेक्टिव यूज होता है। तो देखो, एडजेक्टिव जो है वो आप यूज करते हैं किसी भी नाउन से पहले। बट अगर किसी नाउन में एक एडजेक्टिव है और एक और चीज आप उसके लिए लगाना चाहते हो, तो जो आप उसके लिए लगाते हो, जैसे डिटर्मिनर्स जो हैं वो क्या करते हैं, जब भी आप यूज करोगे तो डिटर्मिनर्स में आपको अगर टाइप्स मिलेंगे तो कुछ 4 टाइप्स मिलेंगे। वो बेसिकली 4 टाइप्स मिलते हैं, जिसमें आपका पहला होता है आर्टिकल्स, फिर आता है पॉजेसिव। तो जब कभी आप पॉजेसिव यूज करोगे तो पहले आपका हर या जो भी है वो आएगा, उसके बाद आप उसके लिए यूज करोगे कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, क्या है। तो ये होते हैं डिटर्मिनर, जो डिटरमाइन कराते हैं, निर्धारित कराते हैं, किसी चीज के बारे में बताते हैं कि वो कैसा है। ठीक है, तो ये हो जाता है डिटर्मिनर और ये है एडजेक्टिव। अभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, अभी हम बढ़ते जाएंगे, टाइप्स देखेंगे, वहां से आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है द फेस्टिवल हैज बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू द बैड वेदर। फेस्टिवल, तो फेस्टिवल के आगे लगा हुआ है द, तो फेस्टिवल के साथ हम द लगाते हैं। बाकी अगर कोई
फेस्टिवल आ जाए, जैसे दिवाली आ जाए, तो यहाँ पे द दिवाली नहीं लिखेंगे, तब हम सिर्फ दिवाली लिखेंगे। अभी फेस्टिवल की बात हो रही, बेसिकली एक फेस्टिवल को इंडिकेट किया जा रहा है, इसलिए हम द लगा रहे क्योंकि वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, राइट। तो यहां से हमको ये पता चल गया कि कौन से होते हैं डिटर्मिनर और एडजेक्टिव, यानी बात सेम ही लगती है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आप समझो इस एग्जाम्पल से, डिटर्मिनर वर्सेस एडजेक्टिव। तो डिटर्मिनर इन ये दो सेंटेंस आप पढ़ो, क्या है, कैल्विन साइकिल्ड हिज ब्लू बाइक होम फ्रॉम वर्क, और दूसरा है कैल्विन साइकिल्ड हिज बाइक फ्रॉम, सॉरी, कैल्विन साइकिल्ड हिज बाइक होम फ्रॉम वर्क। दोनों में सिर्फ क्या अंतर है, दोनों में सिर्फ ये ब्लू वर्ड है ना, इस चीज का अंतर है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। तो जब मैं अगर ये बात, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव आपके नाउन की विशेषता बताता है। तो हमारा नाउन का कौन सा है, ये बाइक है। बाइक की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि बाइक कैसी है, ब्लू है। लेकिन ब्लू के पहले भी आपको क्या दिख रहा है, हिज, कि उसकी ब्लू बाइक। तो ये जो हिज है ना, ये आपका है डिटर्मिनर, ठीक है, ये है आपका डिटर्मिनर। ये क्या डिटरमाइन करा रहा है कि ये बाइक जो है ये कैसी है, ब्लू है और उसकी ब्लू बाइक है। तो जब कभी अगर आपको कैसे वर्ड्स यूज करने हो जहां पर आप एक से ज्यादा किसी के बारे में बता रहे हो कि भाई उसकी ब्लू बाइक, तो ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा, और डिटर्मिनर हमेशा एडजेक्टिव से पहले यूज होंगे। डिटर्मिनर्स हमेशा कैसे यूज होंगे, एडजेक्टिव से पहले यूज होंगे, जो कि क्या बता रहे होंगे, उस एडजेक्टिव के भी पहले बता रहे होंगे कि ये जो है बाइक किसकी है या कैसी है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनर्स करवाते हैं। तो डिटर्मिनर्स हमेशा एडजेक्टिव से पहले यूज होते हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखो क्या है, कैल्विन साइकिल्ड हिज बाइक होम फ्रॉम वर्क। अब यहां पर बोल रहे हैं किसकी बाइक, उसकी बाइक। तो हिज बाइक, यहां पर हिज क्या है, यहां पर हिज है हमारा डिटर्मिनर, कि वो डिटर्मिनर यानी कि डिटरमाइन करा रहा है कि ये बाइक जो है वो उसकी है। अब यहां से आपको एक और चीज समझनी है कि डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली डिटर्मिनर्स आपके 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं आपके आर्टिकल्स, दूसरे होते हैं आपके पॉजेसिव, तीसरे होते हैं आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव, जिसमें हम दिस दैट दीज दोज बोलते हैं, और आते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। ये सब आपके क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं जो डिटरमाइन कराते हैं। अब इसमें भी आपके काइंड होते हैं, जिसमें प्री डिटर्मिनर होता है, पोस्ट डिटर्मिनर होता है, मेन डिटर्मिनर होता है। उन सब चीजों को भी हम समझना शुरू करेंगे। तो एक सेंटेंस में आपको कई बार ऐसा मिलता है ना, ऑल ऑफ द बॉयज, मिलता है ना, ऑल ऑफ द बॉयज। तो ये द, ऑल, ये एक साथ जुड़ के कैसे बन रहे हैं, तो इनका एक प्लेस होता है, इनकी एक जगह होती है, उसी के आधार पर ये बनते हैं। और उसके अकॉर्डिंग हमको पहले क्या समझना होगा, हमको टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर समझना होगा कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो आर्टिकल्स ए एंड द होते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। पॉजेसिव, जिसमें हम हिज, हर, आर ये सब यूज करते हैं, ठीक है, ये सब यूज करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव, जिसमें डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, जैसे कि हम बताते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, और दोज। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, ईच और एवरी, ईदर, नीदर। इंट्रोगेटिव में जिसमें हम यूज करते हैं व्हाट, विच, हुज, ये सब यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें हम क्वांटिटी को यूज करते हैं कि कितनी है, कम है, ज्यादा है, ये सब चीजें यूज करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें हम 1, 2, 3 और सेकंड, फर्स्ट, ये सब चीजें यूज करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ट्वाइस, डबल, ये सब वर्ड्स यूज करते हैं, तो वो एडजेक्टिव होते हैं। और लास्ट आते हैं आपके क्वांटिफायर। ये क्या होते हैं, ये क्वांटिटी बताते हैं आपकी, जिसमें आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स यूज होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, सम, many, few, a few, little, a little। और ज्यादातर आपसे यही पूछा जाता है
एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं, फ्यू लिटिल लिटिल, और आपको बताना होता है ऑप्शंस में कि राइट ऑप्शन क्या होगा। तो हम इन्हीं को ही समझने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से ये सब तो हम समझ चुके हैं कि क्या होते हैं आर्टिकल, क्या होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब हम समझ चुके हैं। हमको समझना है आज ये। लेकिन उससे भी पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डिटर्मिनर्स जो हैं वो एक पोजीशन में काम करते हैं। मतलब एक आते हैं प्री डिटर्मिनर, एक होते हैं पोस्ट डिटर्मिनर, मतलब प्री मतलब पहले यूज होने वाले, एक मेन डिटर्मिनर्स होते हैं जो मेन एक किसी चीज को डिसाइड करने का काम करते हैं कि कोई भी नाउन है उसके बारे में बस बताते हैं। जैसे आप बोलते हो दिस मैंगो, तो मैंगो के बारे में बोल रहे हो तो दिस यहाँ पर मेन काम कर रहा है दिस, तो वो हो जाता है हमारा मेन डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर एडजेक्टिव बात एक होती है, बस कई बार क्या होता है एक साथ दो एडजेक्टिव यूज होने लग जाते हैं, तब वहां पर एक डिटर्मिनर का काम करता है, और वो किस तरह से काम करता है वो हम देखेंगे। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स, मतलब किस तरह के डिटर्मिनर्स होते हैं, उनके कौन कौन से भाग होते हैं। तो उसके अनुसार वाक्य में प्रयोग के अनुसार, जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उस समय पर डिटर्मिनर्स जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं हमारे प्री डिटर्मिनर्स, दूसरे होते हैं हमारे रेगुलर है जिसको हम मेन डिटर्मिनर्स कहते हैं, जो अकेले ही सेंटेंस में आते हैं, और तीसरे होते हैं हमारे पोस्ट डिटर्मिनर्स जो बाद में आते हैं। अब जो मेन होंगे, मेन जैसे हम बोलते हैं आर्टिकल्स ए एंड द, ठीक है। अब ये क्या है? मेन है। कई बार दिस दैट भी हो गया, कई बार दीज दोज हो गया, हिज आर हो गया, ये सब मेन आ गए है ना, हिज मदर, हर मदर, ऐसे बोल दिए। तो अब यहां पर ये जो काम कर रहे हैं ये मेन काम कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है अ के बाद हम कुछ ऐसे वर्ड्स जोड़ करके ये भी बताते हैं कि भाई ये और इसके साथ और भी हमारे नाउन को और जस्टिफाई करवाने के लिए बताते हैं। तो वो अगर पीछे की तरफ लगेंगे, इन मेन के साथ अगर पीछे की तरफ लग रहे हैं तो वो कहलाते हैं हमारे पोस्ट डिटर्मिनर, मतलब मेन और मेन के बाद वाले। और अगर प्री, तो इससे पहले कुछ लगते होंगे, वो बन जाते होंगे हमारे प्री डिटर्मिनर। कैसे देखते हैं प्री डिटर्मिनर, इसमें कैसे कैसे वर्ड्स आते हैं। जैसे आ जाता है प्री डिटर्मिनर्स के पहले रहने योग्य, जो रेगुलर यानी कि जो मेन हमारे डिटर्मिनर्स हैं, मेन डिटर्मिनर्स, उनसे पहले जब कई बार कुछ डिटर्मिनर्स यूज होते हैं वो होते हैं हमारे प्री डिटर्मिनर्स। कैसे कैसे होते हैं? ऑल, ऑल ऑफ, बोथ, हम बोलते हैं ना बोथ द बॉयज, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब हम ऐसे यूज कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अब आपसे ना कोई क्वेश्चन कर ले कि बोथ द बॉयज ऐसा लिखा हुआ है, तो इसमें ये द क्या है और ये बोथ क्या है, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि द और बोथ क्या है, दोनों समझ में नहीं आ रहे। द तो आप बोल दोगे ये तो आर्टिकल है, ठीक है, लेकिन बोथ क्या है? तो बोथ जो है वो क्या है? ये प्री डिटर्मिनर है जो इसके पहले यूज हो रहा है। एक मेन एडजेक्टिव जो है उससे पहले एक और एडजेक्टिव यूज हो रहा है, और ये बता रहा है कि दोनों बॉयज, भाई ये बॉयज जो है ना ये दोनों, इसके लिए कह रहा हूं। तो ये बोथ क्या है? ये होते हैं हमारे प्री डिटर्मिनर जो डिटर्मिन कराते हैं कि हमारी नाउन कैसी है। अब आप ऐसे तो नहीं लिख सकते ना द बोथ, ऐसे नहीं लिख सकते ना द बोथ बॉयज, ऐसे नहीं बोलते आप, बोथ द बॉयज ऐसे बोलते हैं हम, है ना। द बोथ बॉयज ऐसे नहीं बोलते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे कौन से? प्री डिटर्मिनर, जो हमारे मेन डिटर्मिनर होते हैं ना उनसे पहले यूज होते हैं। कैसे देखो कौन कौन से होते हैं? ऑल ऑफ, बोथ, हाफ, हाफ ऑफ, डबल, ट्वाइस, ट्राइस मतलब तिगुना बोलते हैं जिसको ट्राइस, 1/3 बोलते हैं, 2/3 बोलते हैं, वॉट बोलते हैं, सच बोलते हैं, वॉट एन आइडिया, तो वॉट फिर एन फिर आइडिया, या वॉट अ फिल्म बोल देते हैं, वॉट अ फिल्म, तो वॉट अ फिल्म, तो फिल्म के पहले हमने क्या लगाया? अ लगाया, और उससे पहले हमने क्या लगाया? वॉट लगाया। तो ये वॉट क्या है? सच अ फिल्म बोलते हैं, क्या तो फिल्म थी यार, तो सच अ फिल्म, वॉट अ फिल्म। आप ये वर्ड्स यूज कर रहे हो तो आपको अ तो पता है, लेकिन वॉट क्या है? वॉट कोई वो क्वेश्चन नहीं है कि वॉट वाला क्वेश्चन वाला वॉट है, नहीं, वो बता रहा है कि जो हम फिल्म कह रहे हैं उसको भी डिटरमाइन करा रहा है कि कैसी वाली निर्धारक, यार क्या तो मूवी थी, उस टाइप की बोल रहे थे। सच अ मूवी, तो सच अ मूवी मतलब कि ऐसी मूवी थी, इस तरह से बोल रहे हैं। यहाँ देखो ऑल द बॉयज जॉइन द रेस, जितने भी बॉयज थे उन्होंने क्या किया? ज्वाइन किया रेस को। अब यहाँ पे देखो द है, और द से पहले हमने क्या लगाया है? ऑल लगाया है। ये हुआ हमारा प्री डिटर्मिनर। तो हैं दोनों
ये भी डिटर्मिनर है, ये भी डिटर्मिनर है, दोनों ही डिटरमाइन करा रहे हैं, दोनों ही क्या बता रहे हैं, किसी चीज को बता रहे हैं कि ये इतना है। बट यहां पर क्या है, ये कैसा है, ये हमारा मेन है, और इस मेन से पहले हम बता रहे हैं कि सारे बॉयज ऑल करके कह रहे हैं, तो ऑल हो गया हमारा प्री डिटर्मिनर। तो मेन डिटर्मिनर जो होते हैं उनसे पहले जो यूज होते हैं वो होते हैं हमारे कैसे वाले, प्री वाले, ठीक है। अब मेन आपको कैसे दिखेगा, मेन आपको दिखेगा जब आप देख रहे हो कि भाई बॉयज है, अब बॉयज से पहले ए एंड द लगा हुआ है, या दिस दैट दीज लगा हुआ है, दोज लगा हुआ है, या हिज हर ऐसा कुछ लगा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये मेन है और मेन के पहले कुछ लग रहा है। नेक्स्ट है बोथ द बॉयज वर प्रेजेंट, दोनों बॉयज जो थे वो प्रेजेंट थे, ऐसा बोला जा रहा है, तो द बॉयज से पहले क्या लगा हुआ है, बोथ लगा हुआ है, ये होते हैं प्री, ठीक है। तो प्री जो पहले लगते हैं, वो पोस्ट जो बाद में लगेंगे। मेन अभी हम मेन भी देखेंगे, तो मेन जिसको हम रेगुलर डिटर्मिनर भी कहते हैं, इसको देखते हैं क्या होते हैं रेगुलर डिटर्मिनर। तो रेगुलर या जिसे आप मेन डिटर्मिनर कहते हैं, जो अकेले ही आते हैं सेंटेंस में, हम अकेले हैं, अकेले ही नाउन को जस्टिफाई करवा देंगे कि नाउन ऐसी है, तो वो हो जाते हैं हमारे मेन। तो नाउन के पूर्व अकेले रहने वाले जितने भी होते हैं वो होते हैं हमारे मेन डिटर्मिनर। जैसे ए एंड द, जिसे हम आर्टिकल्स बोलते हैं, तो ये आर्टिकल्स अगर आपको किसी सेंटेंस में किसी नाउन के पहले दिखते हैं तो आप बता देते हो कि भाई ये आर्टिकल है और ये बता रहा है इसके बारे में कि एक है, दो है, या फिर डेफिनेट है, कैसा है। दिस दैट दीज दोज, ये क्या है हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव है, तो ये हमको क्या बताते हैं, भाई जो भी नाउन है, दिस मैंगो, दीज मैंगोज, ऐसा बोला जा रहा है, तो मैंगोज के बारे में कह रहे हैं। माई, योर, हिज, आर, ये क्या है, ये हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जो पॉजेसिव करवाते हैं कि जिसमें हमारा अधिकार बताते हैं। पॉजेसिव मतलब जिसमें हम अधिकार बताते हैं कि माई बुक, योर बुक, मेरी बुक, तुम्हारी बुक, मेरा घर, तुम्हारा घर, ठीक है, ऐसे। वॉट, विच एंड हुज, ये क्या है हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है जिसमें हम वॉट, विच और हुज को यूज करते हैं, तो ये भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है सम, एनी, नो, एवरी, ईच, ईदर, नीदर एंड ईदर, नाइदर एंड द, इनफ एंड मच, ये सब भी क्या होते हैं, ये भी। अब जैसे ईच, एवरी, ये सब क्या है, ये हमें बताते हैं किसके बारे में, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में, कि डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं कि प्रत्येक, कुछ नहीं, इन दोनों में से नहीं, ये दोनों, एक, दोनों, तो इस तरह के सारे वर्ड्स ये सब भी क्या बताते हैं हमको, मेन बताते हैं। तो जब कभी ये अकेले यूज होंगे तो आप इसको क्या एडजेक्टिव्स कहेंगे, बिल्कुल एडजेक्टिव्स कहेंगे। क्या आप इसको डिटर्मिनर्स कह सकते हो, हाँ हम इसको डिटर्मिनर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डिटरमाइन कराते हैं, हमको बताते हैं कि हमारा नाउन कैसा है, ठीक है। आगे तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट, जो बॉय था वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। हमने बॉय के बारे में कहा तो ये द यूज किया है, ना इससे पहले हमने कोई ऐसा और कुछ डिटर्मिनर यूज किया है, नहीं किया है, तो हम बताएंगे कि हाँ ये द जो है एज अ आर्टिकल यूज हो रहा है, हमको बता रहा है। क्या ये डिटर्मिनर है, हाँ है। क्या ये आर्टिकल है, हाँ ये आर्टिकल भी है, ठीक है। नेक्स्ट है द बुक इज यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पस, जो बुक है वो यूज हुई है कैसे, रिसर्च के पर्पस से यूज हुई है। तो यहाँ पर हम बुक, उस बुक की, बेसिकली उस बुक की बात कर रहे हैं जो बुक हम पहले से ही डिसाइड करा हुआ था और ऑडियंस को पता है कि हम किस बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम द यूज कर रहे हैं। तो जब भी हम नाउन को बताते हैं किसी भी नाउन के बारे में, वो हमें हमारे लिए, अब देखो आर्टिकल्स, नाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, सब ऐसे लगता है कि जैसे कि खिचड़ी खिचड़ी है, लेकिन कुछ खिचड़ी नहीं है। आप जब भी किसी चीज का निर्धारण करते हो, निर्धारक जो भी तत्व होते हैं, जो भी निर्धारित करते हैं हमारे नाउन को, वो सारे ही हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। और इन एडजेक्टिव्स में सब चीजें आती हैं, ए एंड द भी आता है, और बाकी जितने भी वर्ड, जितने भी चीजें हैं, मैं चाहती तो एडजेक्टिव में ही आपको ये पार्ट क्लियर करवा देती कि मैं ए एंड द को भी वहीं यूज करवा देती, मैं डिटर्मिनर्स को भी वहीं यूज करवा देती, बट मैं चाहती थी कि पहले आप एक टॉपिक को पढ़ लो अच्छे से कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषता बताते हैं कि हमारा नाउन कैसा है। अब हम बात कर रहे हैं कि अब नाउन में हम निर्धारित कर रहे हैं कि नाउन कितना है, कैसा है, किस तरह का है, उस चीज़ों को बताने के लिए हम डिटर्मिनर्स को यूज करते हैं। तो रेगुलर यानी कि मेन डिटर्मिनर्स आपको समझ में आ गए होंगे, जहां पर वो अकेले ही आते हैं, सेंटेंस को, हमारे नाउन को बताते हैं कि नाउन कैसा है। अगर इनसे पहले कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो कि हमको ये दिखाता है कि हमारे नाउन के बारे में ही जस्टिफाई करवा रहा होता है, नाउन के बारे में ही कुछ बता रहा होता है, तो वो हमारे हो जाते हैं प्री। और जब बाद में आएंगे, अभी हम पढ़ेंगे बाद वाले, तो वहां से आपको वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वैसे तो ये सब चीजें पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन
कभी अगर आपके पास सेंटेंस आ जाए और आपसे कोई पूछ ले, क्वेश्चन कर ले कि बोथ द बॉयज, इसमें बोथ क्या है, तो आप वहां बता पाएंगे कि ये डिटर्मिनर है और ये जो हमारे मेन डिटर्मिनर है उससे पहले यूज होते हैं, तो ये हमारे प्री डिटर्मिनर है। तो ये चीज हमको एज अ स्टूडेंट पता होनी चाहिए कि जो हम सेंटेंस लिख रहे हैं तो वो सेंटेंस में उस वर्ड का क्या काम हो रहा है, तो वो चीजें पता होने के लिए आपको ये सारी कहानी बता रही हूँ। अदरवाइज मैं आपको सम, मैनी और ये फ्यू, लिटिल, इन सब का यूज बता करके आपको डिटर्मिनर्स क्लियर करवा देती। ठीक है, चलिए आगे है पोस्ट। पोस्ट मतलब बाद में जो हमारे मेन डिटर्मिनर्स है ना, जैसे ए एंड द हो गया, दिस दैट दीज हो गया, ईच एवरी हो गया, इनके बाद जब सेंटेंस में कुछ और डिटर्मिनर्स यूज हो जाते हैं उनको हम कहते हैं पोस्ट डिटर्मिनर। कैसे? रेगुलर डिटर्मिनर जो हैं उनके बाद में रहने वाले योग्य जो होते हैं, जैसे 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, अदर एक्सेट्रा, और इसके साथ साथ मैनी, सम, सेवरल, फ्यू, लिटिल, मोर एंड एक्सेट्रा, जिसे हम क्वांटिफायर्स कहते हैं, इनको भी हम यूज करते हैं। अब ये क्वांटिफायर्स क्या क्या हैं? जैसे सम, मैनी, जिनको सबसे ज्यादा यूज होते हैं, फ्यू, लिटिल, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और इस तरह के और भी जितने भी हमारे, जब हमारे मेन डिटर्मिनर्स के बाद अगर यूज हो रहे हैं तो उनको हम कहते हैं पोस्ट डिटर्मिनर्स। ठीक है, कैसे? सेंटेंस फर्स्ट वाला देखो आराम से। अ फ्यू एप्पल्स ऑफ दिस बास्केट आर रोटेन। इस बास्केट के कुछ एप्पल जो हैं वो क्या हो गए हैं? खराब हो गए हैं। यहां पर ए क्या है? हमारा मेन आर्टिकल है ना, मेन डिटर्मिनर है, राइट। और इसके बाद हम यूज कर रहे हैं फ्यू, क्योंकि हमारा नाउन तो ये रहा। हमारे नाउन को पहले यहां पर कुछ आया है, फिर यहां पर फ्यू आया है, तो ये जो फ्यू है ये क्या है? ये हमारे मेन डिटर्मिनर के बाद यूज हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट डिटर्मिनर कहते हैं। तो अब कभी अगर आपको ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे तो आप वहां बता पाओगे कि मेरे मेन आर्टिकल्स जो हैं उसके बाद अगर कुछ और यूज हो रहा है, फिर मेरा नाउन आ रहा है, तो ये जो बीच का जो फिलर है वो क्या है मेरा? वो है मेरा पोस्ट डिटर्मिनर। और अगर अ से पहले अगर आपको कुछ मिल रहा है तो वो प्री डिटर्मिनर होगा, राइट। दिस इज द लास्ट टाइम, ये क्या है? लास्ट टाइम है। अब यहां पर ये द और इसके बाद क्या दे रखा है? लास्ट, और फिर है टाइम। तो टाइम के बारे में कह रहे हैं कि ये तुम्हारा लास्ट टाइम है। तो द क्या है? हमारा आर्टिकल है, मेन है डिटर्मिनर, और उसके बाद हमारा लास्ट यूज हो रहा है, और ये हो गया, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है लास्ट, तो लास्ट क्या है? हमारा पोस्ट डिटर्मिनर है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज द सेकेंड जॉब आई गॉट फायर्ड दिस मंथ। ये मेरी दूसरी जॉब है जो मैं इस महीने में वहां से फायर हो गया हूं। अब यहां पर क्या है? द सेकेंड जॉब, तो द क्या है? हमारा मेन डिटर्मिनर है, और उसके बाद जो हमारा नंबर आ रहा है सेकेंड, ये क्या है? हमारा पोस्ट डिटर्मिनर है, जो कि हमारे जॉब के बारे में बता रहा है कि वो जो सेकेंड जॉब है वो। ठीक है, तो यहां पर सेकंड क्या हो गया? हमारा पोस्ट डिटर्मिनर हो गया, राइट। तो प्री पहले लगता है, मेन जो अकेले होते हैं, और पोस्ट जो हमारे मेन आर्टिकल के बाद आते हैं, उनको हम पोस्ट डिटर्मिनर कहते हैं। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पूछे जाते हैं एज अ डिटर्मिनर पूछे जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि जब आप डिटर्मिनर्स के क्वेश्चंस सॉल्व करते हो तो वहां पे आपको ए एंड द भी मिल जाते हैं क्वेश्चन में, और आपको लगता है कि हमारा टॉपिक तो डिटर्मिनर्स था और ये तो ए एंड द आर्टिकल्स आ गया है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि डिटर्मिनर्स में आपके आर्टिकल्स, आपके एडजेक्टिव दोनों टॉपिक आते हैं। तो आपको डिटर्मिनर, अगर आपके टॉपिक में, अगर आपके ग्रामर सिलेबस में अगर आपका डिटर्मिनर टॉपिक है, राजस्थान बोर्ड में है आई थिंक, तो अगर डिटर्मिनर है तो आपको आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर दोनों तीनों को ही अच्छे से करना होगा। ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने इसलिए डिटर्मिनर में आपको मैंने एडजेक्टिव और आर्टिकल दोनों ही टॉपिक डाल दिए ताकि आपको पता रहे कि ये सब कनेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो आपको वो आर्टिकल बेस पे भी आ सकता है, ए एंड द या नो आर्टिकल ऐसा भी यूज हो सकता है, आपको इनमें से भी कुछ आ सकता है, आपको ईच एवरी कुछ भी आ सकता है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये सब डिटर्मिनर ही होता है। तो मेन बड़ा अगर किसी को बोले ना कि डिटर्मिनर, तो डिटर्मिनर के अंदर आपका आर्टिकल और एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, ये अलग अलग सेपरेट एक अलग अलग टॉपिक है, लेकिन इसके पूरे के अंदर ये डिटर्मिनर पूरा है। अगर डिटर्मिनर बोलोगे तो आपको ये दोनों टॉपिक भी पढ़ने हैं, क्योंकि ये इसी के अंडर में आते हैं। हाँ, अब अलग अलग पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल पूछा जाता है तो फिर आपको वहां पे और कुछ नहीं पूछेगा, ए एंड द ही पूछेगा।
और अगर एडजेक्टिव बोलोगे तो एडजेक्टिव में आपको एडजेक्टिव यानी नाउन की विशेषता के बारे में पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा नाउन है और सॉरी कौन सा एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनर में सब कुछ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिस किसी के टॉपिक अगर आर्टिकल है तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल है तो फिर आप यही पढ़ना, इसको पढ़ना ही मत। बट अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपका टॉपिक है तो आपको ये भी पढ़ना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ सम डिटर्मिनर्स, जो कि कौन कौन से हैं, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, मच एंड मेनी, ठीक है। इनको पढ़ना शुरू करते हैं और इनके यूजेस देखते हैं कि कैसे यूज किए जाते हैं। आज हम इनको क्लियर करेंगे और इसके बाद के जो है हमारा 5 और 6 टॉपिक, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अभी और भी आएंगे, सम, एनी, वो भी आएंगे, उनको भी करेंगे कि सम कब यूज करते हैं, एनी कब यूज किया जाता है, किस सेंस में यूज किया जाता है, उन सबको करेंगे। और बहुत सारी एक्सरसाइजेस करेंगे डिटर्मिनर के ऊपर, जहां पर आपके सारे मिक्सअप हो जाएंगे, सब आएंगे, आर्टिकल भी होगा, डिटर्मिनर्स भी होगा, सब होगा, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेंगे और ट्राई करूंगी कि मैं जो आपके प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है वहां से क्वेश्चन ले आऊं, ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाए और आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला डिटर्मिनर, यूज ऑफ फ्यू। फ्यू का मीनिंग क्या होता है? फ्यू मतलब वैसे हम सोचते हैं कि कुछ, राइट, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं ही होता है। मतलब जब आप फ्यू को यूज कर रहे हो तब आप उसे कैसे सेंस में यूज कर रहे हो? नेगेटिव सेंस में। जब आप फ्यू यूज करते हो ना किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पर वो क्या बता रहा होता है? नेगेटिव सेंस दे रहा होता है। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको नेगेटिव दिखाना है कि भाई इतना है कि काम ही नहीं चलेगा, ठीक है, बुक्स, फ्यू बुक्स हैं, तो वो फ्यू बुक्स अगर आप लगा रहे हो किसी सेंटेंस में, तो इसका मीनिंग क्या है कि इतनी है कि इससे काम नहीं चलेगा। मतलब नेगेटिव सेंस में कह रहे हो कि बहुत कम है भाई ये बुक्स, इससे काम नहीं होगा, तब हम फ्यू को यूज करते हैं। तो फ्यू का अर्थ होता है कुछ नहीं, यानी कि नॉट मैनी, ज्यादा नहीं है। जब आप फ्यू यूज करेंगे तो ज्यादा नहीं है ऐसा बताना चाहते हो आप अपनी बात से। या हार्डली एनी, मतलब बहुत ही कम है, उस तरह से अगर आप बात कर रहे हो तो कहा जाए कि कैसा होता है? ये नेगेटिव सेंस में होता है, ठीक है, नकारात्मक भाव होता है। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? इसका प्रयोग हम संख्या बतलाने में करते हैं। कैसी होती है वो? प्लूरल होती है, काउंटेबल होती है और नाउन होती है। कैसी होती है? प्लूरल होती है। पहली चीज तो कैसी होती है? प्लूरल होती है, प्लस क्या होती है? काउंटेबल होती है, काउंट करने वाली होती है। तो यहां पर चीज कैसी है? प्लूरल है। इसको हम काउंट कर सकते हैं, बुक्स को हाँ काउंट कर सकते हैं, और उसी के बारे में हमको बता रही होती है। और ये क्या है? फ्यू। तो फ्यू एक डिटर्मिनर है, ठीक है। अब कैसे? अब इसको देखो, अब इस सेंटेंस को पढ़ो। ही हैज फ्यू बुक्स, उसके पास कितनी बुक्स हैं? कुछ ही बुक्स हैं। तो इसका मतलब आप क्या बता रहे हो कि बुक्स इतनी है कि उससे काम नहीं चलेगा, बस इतनी ही बुक्स हैं। तो जब आप फ्यू लगा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं बात में क्या डाल रहे हो? नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हो कि बहुत कम ही है, ठीक है। अब अगर आप यहां लिख दो शी हैज फ्यू ड्रेसेस, इसका मतलब क्या है? बहुत ही कम ड्रेसेस हैं, नहीं के बराबर ड्रेसेस हैं, ऐसा सेंस दे रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट है फ्यू मूवीज आर वर्थ वॉचिंग, कुछ ही मूवीज जो हैं वो देखने लायक नहीं है, ऐसा बताना चाहते हो। तो भाई ऐसी बहुत सी कम मूवीज हैं जो देख सकते हैं, ऐसा आप बताना चाहते हो। तो यहां पर नेगेटिव ये नहीं है, नेगेटिव नहीं है सेंटेंस, बट आप यहां से अपना कैसा दे रहे हो? नेगेटिव सेंस दे रहे हो कि भाई इतनी कम मूवीज हैं जो देख ही नहीं सकते हैं, देखने लायक तो बहुत कम मूवीज ही हैं, ऐसा बताना चाहते हो। फ्यू पीपल आर ऑनेस्ट दीज डेज, कुछ ही मतलब आजकल तो ईमानदार लोग बचे ही नहीं है। तो इस सेंस में भी आप क्या बता रहे हो? फ्यू पीपल्स, यानी बहुत ही कम, नहीं के बराबर के बारे में बात कर रहे हो, तब आप यूज कर रहे हो। तो अब आप देखो, ये काउंटेबल होने चाहिए, प्लस प्लूरल होने चाहिए, प्लस आप इसमें अगर फ्यू यूज कर रहे हो तो वो क्या सेंस दे रहा होगा? नेगेटिव दे रहा होगा। मैं बार बार ये रिपीट क्यों कर रही हूं? क्योंकि इसका अभी आप यूज एक और देखोगे जब यहां पे फ्यू के पहले अ फ्यू लग जाएगा और कहानी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होनी चाहिए? काउंटेबल होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, दो चीजें शर्त हैं, होनी चाहिए। और फ्यू लगते ही वो कैसा सेंस दे रहा होगा? भाई बिल्कुल ही कम, नेगेटिव, यानी काम हो ही नहीं सकता, इससे हमारी क्या बोलते हैं? पूरत ही नहीं हो पाएगी, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो यूज ऑफ अ फ्यू,
अब अ फ्यू का यूज कैसे करते हैं कि अ फ्यू का अर्थ होता है कुछ या कम से कम कुछ। अगर आप अ फ्यू लगा रहे हो इसका मतलब है कि इतना है कि काम चल जाएगा। तो यहां पर अगर आप यूं ऐसे बोल रहे हो शी हैज अ फ्यू ड्रेसेस, तो इसका मतलब क्या कह रहे हो कि उसके पास इतनी तो ड्रेसेस हैं कि काम चल जाएगा, मतलब कुछ तो है, ऐसा कहना चाहते हैं हम। तो अ फ्यू इस तरह से लगाते हैं कि कुछ तो है, यानी कि पॉजिटिव सेंस हो जाएगा। और फ्यू में हम क्या बताते हैं कि इतनी है कि काम ही नहीं चल पाएगा उससे, तो हम फ्यू को यूज करते हैं। क्लियर? यानी अ स्मॉल नंबर, थोड़ा सा कुछ है, एटलीस्ट सम, एटलीस्ट कुछ तो है, उसके लिए यूज कर रहे हैं। ये क्या बताता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मकता का भाव बताता है। इसका प्रयोग भी हम किस में करते हैं? संख्या वाली चीजों में करते हैं, यानी काउंटेबल होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, प्लस अगर हम अ फ्यू यूज कर रहे हैं तो वो क्या बता रहा होगा? वो हमें पॉजिटिव सेंस दे रहा होगा कि कुछ तो है जिससे हम काम चला सकते हैं। ही हैज अ फ्यू बुक्स, अब यहां पर अ लग के फ्यू आ गया। अब यहां क्या बता रहे हैं कि इतनी बुक्स हैं कि काम चल जाएगा। दूसरा सेंटेंस, वी आर गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज, हम यहां से जा रहे हैं दूर, कितने दिन के लिए? कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए तो जा ही रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में कह रहे हैं। ऑन अ फ्यू ओकेजन आई ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ ओकेजन्स पर मैं क्या करता हूं? कुछ ओकेजन मतलब कुछ तो ओकेजन पे मैं ट्राइड करता हूं उसकी हेल्प करने की। ठीक है, कुछ कुछ अवसरों पे तो मैं हेल्प कर ही देता हूं। ऑन अ फ्यू ओकेजन, तो अ फ्यू लगा के क्या बोल रहे हैं कि कुछ तो अवसर होते ही हैं, सब नहीं लेकिन कुछ तो ओकेजन्स को हम, अवसर को हम काउंट कर सकते हैं। 2 अवसर दिए, 3 अवसर दिए, ठीक है। तो इस तरह से जब हम फ्यू को यूज करते हैं तो वो नेगेटिव होता है, जब हम अ फ्यू को यूज करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। साथ ही साथ शर्त क्या होनी चाहिए? प्लूरल होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। क्लियर? प्लूरल, काउंटेबल होना चाहिए। तो अगर आपको ऑप्शन मिलेंगे फ्यू, अ फ्यू, लिटिल और अ लिटिल, सॉरी लिटिल और अ लिटिल, हाँ, अगर आपको ये 4 ऑप्शन मिलते हैं तो आप फ्यू के लिए क्या देखोगे? फ्यू में ये देखोगे कि पहले तो देखो प्लूरल है और काउंटेबल है या नहीं है। अगर सामने से आ ही जाए कि मिल्क आ गया तो फिर तो वो होगा ही नहीं, मिल्क लिखा होगा तो वो तो होगा ही नहीं, तो आप उसको कट कर दोगे। फ्यू और अ फ्यू तो आपकी लिस्ट से निकल ही जाएंगे दोनों, कि जब है ही नहीं हमारा नाउन वैसा, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है, अगर आपको ऐसे फिलअप्स में मिलता है तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारा नाउन कैसा है, प्लूरल और काउंटेबल है क्या है, तब तो हम फ्यू और अ फ्यू को कैटेगरी में रखेंगे, नहीं तो उसको तो क्रॉस कर देंगे कि ये 2 तो ऑप्शन आएंगे ही नहीं, क्योंकि पहली शर्त तो क्लियर ही नहीं करे। पॉजिटिव नेगेटिव तो बात की बात है, पहले हम ये चीज देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लिटिल को। यूज ऑफ लिटिल, लिटिल को कैसे यूज करते हैं? लिटिल मतलब छोटा छोटा, है ना, लिटिल लिटिल। तो लिटिल का अर्थ क्या होता है? कुछ नहीं। जैसे फ्यू का होता है ना, वैसे ही लिटिल का मतलब भी होता है कुछ नहीं। ठीक है, या फिर नॉट मच, वहां था नॉट मैनी, यहां है नॉट मच। या फिर हार्डली यानी बिल्कुल नहीं के बराबर, जिससे काम चलेगा ही नहीं, ये भी नेगेटिव सेंस देता है। इसका प्रयोग किस में करते हैं? मात्रा या परिमाण बताने के लिए करते हैं, यानी कि ये नंबर्स में नहीं होगा, ये क्वांटिटी बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये सिंगुलर होगा, पहली चीज तो वो प्लूरल था तो ये सिंगुलर होगा। दूसरा अनकाउंटेबल होगा, वो काउंटेबल था। फ्यू अ फ्यू क्या थे? प्लूरल थे एंड काउंटेबल थे। ये सिंगुलर है एंड अनकाउंटेबल है, वो प्लूरल थे, ये सिंगुलर है। तो नाउन कैसा है इनका? सिंगुलर होना चाहिए और अनकाउंटेबल होना चाहिए। पहली बात तो सिंगुलर होगा, दूसरा काउंट नहीं किया जाए ऐसा वाला होगा। और क्या दे रहा होगा? ये नेगेटिव सेंस दे रहा होगा, मतलब नहीं का सेंस दे रहा होगा, ऐसा सेंस दे रहा होगा कि इतना तो है पर काम नहीं हो सकता। ही हैज लिटिल मनी, उसके पास क्या है? थोड़ी सी मनी है। कैसी मनी है? इतनी है कि काम ही नहीं चलेगा, नेगेटिव सेंस में उसके पास बहुत कम मनी है, ऐसा कहना चाहते हैं, तब हम लिटिल को यूज करते हैं। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज अराइवल, बहुत ही कम होप है उसके यहाँ आने की, तो ये भी हम नेगेटिव सेंस में कह रहे हैं कि भाई आएगा ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाएगा, बहुत ही कम होप है उसकी, तो हमने लिटिल को यूज किया। तो ये होप कैसी है? सिंगुलर है, यस। अनकाउंटेबल है, हाँ अनकाउंटेबल है। मनी सिंगुलर है, यस। काउंटेबल है, नहीं अनकाउंटेबल है।
यू हैव लिटिल चांस ऑफ प्रमोशन। अब आप बोलोगे मैम मनी तो काउंट कर सकते हैं ना, बट मनी मतलब 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी, 5 मनी, ऐसा नहीं बोलते ना। नंबर्स होता है तो वो काउंटेबल होता है, नंबर्स में नहीं होता है वो अनकाउंटेबल होता है। यू हैव लिटिल चांस ऑफ प्रमोशन, तुम्हारे पास बहुत कम चांस है प्रमोशन का। अब चांस और ओकेजन बात अलग अलग, वो ओकेजन उत्सव वाली बात होती है, अवसर वाली, ये चांस कुछ अलग चीज है। तो चांस क्या है? लिटिल है, बहुत कम चांसेस हैं। तो चांस क्या है? बहुत कम, यानी कि नहीं के बराबर की बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस में कह रहे हैं तो हम लिटिल को यूज कर रहे हैं। क्लियर? अब एक हमारा लास्ट यूज देख लेते हैं, यूज ऑफ, ये फ्यू नहीं आएगा यहां पर, अ लिटिल कर देना, ठीक है। यूज ऑफ अ लिटिल, अ लिटिल क्या करता है, जो कि क्या बताता है? ये बताता है बिल्कुल हमारे अ फ्यू के जैसे, बट वही चेंजेस थोड़े से होंगे। अ लिटिल का मतलब क्या होता है? कुछ तो है जिससे काम हो जाएगा, कुछ तो है जिससे काम हो जाएगा, यानी पॉजिटिव सेंस में दे रहे हैं, ठीक है। परिणाम में क्या हो, परिमाण में क्या होगा? कम से कम कुछ तो काम हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। बट क्या होना चाहिए? नाउन हमारा होना चाहिए सिंगुलर और अनकाउंटेबल, सिंगुलर और अनकाउंटेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल से आपको और ज्यादा क्लियर होगा। He has a little money, अभी अभी हमने एक सेंटेंस समझा था जो था he has little money, little money, ठीक है। यहां पर हमने क्या बताया? he has little money, और यहां पर है he has a little money। इसका मीनिंग क्या था और इसका मीनिंग क्या था? अब इसका मीनिंग क्या है? उसके पास कुछ तो धन है जिससे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ काम हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो उसके पास कुछ धन है, और यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? उसके पास बिल्कुल कम ही धन है जिससे काम हो ही नहीं पाएगा, बिल्कुल धन नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। है जो भी, तो उससे काम नहीं बनेगा, इस सेंस में कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, उसके पास होप है, कुछ तो सक्सेस होने की थोड़ी बहुत होप है। तो यहां पर हम अ लिटिल करते ही सेंटेंस का अर्थ ही चेंज कर रहे हैं कि अब थोड़ी थोड़ी आशा है कि वो कुछ तो कर ही लेगा। अ लिटिल पेशेंस इज नीडेड टू गेट सक्सेस, थोड़ा सा पेशेंस जो है हमको क्या करता है? पेशेंस से हम अपनी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस है जिससे हम कर सकते हैं। तो अ लिटिल यूज करते सेंस बिल्कुल चेंज हो जाता है कि पेशेंस कैसा, थोड़ा बहुत तो है, और थोड़ा बहुत रखोगे, कुछ ना कुछ पेशेंस से आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे। तो जब आप अ लिटिल यूज करते हो तो आप पॉजिटिव में बताते हो, जब आप लिटिल यूज करते हो तो आप नेगेटिव में बताते हो। शर्त होनी चाहिए आपका नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए और अनकाउंटेबल होना चाहिए। क्लियर? तो आज हमने क्या समझा? आज हमने समझा फ्यू को, अ फ्यू को, लिटिल और अ लिटिल को। मतलब मेन क्लास का अगर आज हम पूरा एक मेन पॉइंट निकाले कि हमको इसमें से क्या समझना है, तो पहली चीज तो हमने क्या समझी कि डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव ये क्या है? ये दोनों डिटर्मिनर्स के अंदर ही एडजेक्टिव आते हैं और इसी के अंदर आर्टिकल्स आते हैं। उसके बाद हमने देखा कि डिटर्मिनर्स में कई बार क्या होता है, मेन डिटर्मिनर से पहले भी कुछ लगते हैं और बाद में भी लगते हैं, और वो वर्ड्स हमें कई बार पता नहीं होते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं, तो वो आपको समझ में आ गए कि क्या होते हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा नहीं जाएगा कि इसमें प्री डिटर्मिनर कौन सा है, पोस्ट डिटर्मिनर कौन सा है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। बस आपको मैंने नॉलेज देने के लिए बताया था कि सेंटेंस के अंदर अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आपको वो पता होना चाहिए कि ये भी डिटर्मिनर है, और ये पहले लग रहा है इसलिए प्री हो गया, बाद में लग रहा है तो पोस्ट हो गया। दूसरी चीज हमको और क्या इंपॉर्टेंट लगी है यहाँ पर कि कुछ डिटर्मिनर्स है जो हमसे सबसे ज्यादा एग्जाम बेस्ड पे पूछे जाते हैं, उनको आज हमने समझा कि क्या होते हैं। फ्यू, अ फ्यू, लिटिल और अ लिटिल क्या होते हैं। अभी हम और पढ़ेंगे, मच मैनी को समझेंगे, सम एनी को समझेंगे, और उसके बाद बहुत सारे एक्सरसाइजेस जो हैं उनको करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा डिमांडिंग था, डिटर्मिनर्स करवा दीजिए मैम, इसलिए मैंने कराया। अब कुछ ही दिनों में, यानी 2-3 दिनों के अंदर अंदर आपके वन शॉट शुरू हो जाएंगे जो कि हमारे लिटरेचर पार्ट के हैं। तो आप सबका क्या काम है? आप सबको डेली जब भी वन शॉट आएगा आपको अच्छे से उस लेक्चर को देखना है। उस लेक्चर को देख करके वहाँ से क्वेश्चन आंसर, जो सबसे ज़्यादा आप लोगों की प्रॉब्लम है कि मैम हमसे आंसर राइटिंग नहीं होती है, तो आप आंसर राइटिंग करना वहाँ से सीखिएगा। किस तरह से हम एक छोटे से क्वेश्चन का एक छोटा आंसर भी लिखेंगे और उसी का हम एक बड़ा आंसर भी लिख के देखेंगे, ताकि अगर नंबर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास आता है तो हमें हमारा माइंड वैसा बनाना पड़ेगा कि अच्छा छोटा अगर 2 नंबर में आए
तो हमें कैसा लिखना है, हमको 2 नंबर में 4 लाइन तक लिखना है। अच्छा अगर 3 नंबर में आएगा तो हम उसमें 2 लाइनें और बढ़ानी पड़ेगी। वो और लाइनें कैसे बढ़ाए, वो सब चीजें आपको सीखनी है। कोई भी एक क्वेश्चन मैं पिक करूंगी जहां पे मैं आपको उसको लिखना सिखाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको डेली वो चीज करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस जिस दिन पढ़ा उससे दिन पढ़ करके प्रैक्टिस कर लेना, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपको आंसर राइटिंग करना आ जाएगी। आप बहुत अच्छी आंसर राइटिंग करना लग जाओगे और एक कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि अरे मैम अब मुझे लिखना तो आ गया है कि कैसे लिखना है। हो सकता है दी बेस्ट नहीं हो, लेकिन हाँ बेस्ट लिखने की बिल्कुल मैंने कोशिश की है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा लिखना आ गया है। और बहुत सारे टिप्स भी जो है मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे आंसर को किस किस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे हम उस लेक्चर में और वहां पर हम ये सारी चीजें समझेंगे। तो आप बस जितना भी आपका ग्रामर पोर्शन है आप उसको साथ ही साथ अपना करते रहो, जितने भी आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं। अब ग्रामर के टॉपिक्स के लिए आप सिलेबस अपना निकालो और सिलेबस में टिक करते जाओ कि कौन कौन सा टॉपिक है और कौन कौन सा मुझे हो गया है और मेरा कौन कौन सा क्लियर हो गया है। तो इस तरह से ग्रामर खत्म करके साइड करो, उसके बाद अब अपना लिटरेचर पार्ट शुरू कर दो, क्योंकि लिटरेचर में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन आंसर आपको लिखने को आएंगे, वो काफ़ी हैं और उनको लिखना आपको आना चाहिए। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन है, मैंने 1-2 पिक किए हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपके वैसे वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे चैप्टर्स में तो नहीं होते हैं, वो आपके खुद से पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि अच्छा भाई ये होता तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, अगर ऐसा हो जाता तो वैसा क्यों नहीं हुआ, इस टाइप के, जिसमें आपको खुद के अपने आइडियाज बताने होते हैं। तो ऐसे भी 1-2 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं ताकि वैसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसको भी अच्छे से कर पाओ। तो बहुत सारी कोशिश मैं कर रही हूँ, आपका भी काम है कोशिश करना। तो आप अच्छे से लेक्चर देखिएगा और उन लेक्चर्स को देख करके खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर जो पढ़ोगे उस टाइम तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको ऐसे ऐसे करना है, हमको तो आ गया, लेकिन उसके बाद आप फिर भूल जाओगे। तो आप जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है और आप उसको लिखना, मतलब उसकी प्रैक्टिस करना, 2-3 क्वेश्चन खुद से उठा लेना और आधा टूटा फूटा जितना आपसे कर सकते हो आप उतने क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे मिल ही जाएंगे, क्वेश्चन निकाल के बस आप उसकी लिखने की प्रैक्टिस खुद से करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।